17 सालों से लगातार इंडियन प्रीमियर लीग बोलते आ रहे हैं और 7 साल के गैप के बाद आखिरकार मौका मिलेगा हॉकी इंडिया लीग बोलने का। हॉकी की प्रीमियर लीग है ये और आखिरकार ये हॉकी प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ और टीम्स बन चुकी हैं। अब इंतज़ार है पहले मैच की शुरुआत होने की। हमारे साथ टीम के ओनर और ब्रांड एम्बेसडर लिएंडर पेस हैं और इस टीम को अगर आप देखेंगे तो इस बीच में जो खड़े हैं बताने की ज़रूरत नहीं है शायद कि ये टीम के ओनर हैं, क्योंकि शक्ल देखेंगे, चेहरा देखेंगे तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, बहुत पैसे खर्च किए हैं वो इनके इनके चेहरे पे दिख रहा है वो। तो सर सबसे पहले आप अपनी टीम के बारे में बताएं, अपनी फ़िलॉसफी क्या रही, क्यों आप हॉकी में आए, आपने क्यों टीम खरीदी, क्या ये सिर्फ एक मतलब क्योंकि पैसा की अगर बात करें कमाने की तो ज़्यादा यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती, तो क्या फ़िलॉसफी थी, क्या सोच थी टीम हॉकी में आने की आपकी? I think देखिए ultimately as an entrepreneur, any business house coming, we have responsibilities, stakeholders हैं, shareholders हैं, bankers हैं, so sustainable business model बनाना ही पड़ेगा। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि लीग्स और स्पेशली में भी हॉकी इन इंडिया या फुटबॉल क्रिकेट के जितना पॉपुलर नहीं है, तो उनमें सस्टेनेबिलिटी या जिसको हम बोलते हैं एक टाइम टू बिकम प्रॉफिटेबल वुड बी अ लॉन्ग, जिसको लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता है कि आज जो इंडिया का इकोसिस्टम है, जो आज इंडिया टुडे इज़ बिकमिंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, या हम वो सपना तो देख रहे हैं कि हम ओलंपिक के लिए बिड करेंगे। हमने एशिया 80s में सक्सेसफुली होस्ट किया, कॉमनवेल्थ गेम्स हम लोग सक्सेसफुली होस्ट किए। अब कमी क्या है? कमी है कि इन गेमों में हमारी मेडल्स उतनी अच्छी नहीं होती है। नाउ आवर विजन इज़ टू गो 100+ मेडल्स। इसमें खाली सरकार काम करे ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को भी आना होगा एंड अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आज यंग बच्चे स्पोर्ट्स खेल के एक लाइफ लीड कर सकते हैं एंड वी आर सीइंग दैट टुडे। आज कोचिंग है, IPL हैज शोन लॉट ऑफ एक्स प्लेयर्स आर मेकिंग मोर मनी आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये एक इकोसिस्टम, ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जो इंडिया स्टोरी अभी चल रहा है, स्टोरी नहीं जो रियलिटी है, हम 125 करोड़ का एक कंज्यूमर बेस है, वी आर एजुकेटेड, हम आज एम्पावर्ड है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अब बन गया है। चैलेंजेस हैं बट आई थिंक इस इकोसिस्टम में विद द सपोर्ट दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग, हैज़ ऑलवेज गिवन, बट प्राइवेट सेक्टर आज आ रहे हैं। आज हॉकी इंडिया लीग में 4 विमेंस 8 मेंस टीम है, लोग और भी दो विमेंस टीम नेक्स्ट ईयर जुड़ रहे हैं, ये कंफर्म्ड हो चुकी है। इट्स जस्ट दैट इस सीज़न उन लोग नहीं स्टार्ट कर पाए। तो दीज आर द बिगिनिंग्स। और ऐसे आज हम 10 कॉरपोरेट आएंगे, कल 50 आएंगे, मीडिया सपोर्ट कर रही है एंड आई थिंक आज के दिन अगर होलसम हेल्दी फैमिली एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सो आई थिंक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स इज ग्रोइंग इन इंडिया, तो वी आर जस्ट पार्ट ऑफ दैट जर्नी। जी, लैंडर की जर्नी लगभग हमने पूरी देखी एज ए जर्नलिस्ट और शुरुआती बचपन का दौर नहीं देखा जब शुरू किया था, लेकिन ओलंपिक का पूरा दौर हमने देखा। इन्हीं के साथ मेडल्स की बात करें, इनके पार्टिसिपेशन की बात करें। लेंडर, अब आपकी बारी है। आपको हमने फुटबॉल भी देखा है, बहुत बढ़िया खेलते हैं, क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि आपके जीन में स्पोर्ट्स रहा है। आपके फादर ओलंपिक मेडलिस्ट हैं हॉकी के, 1972 ओलंपिक्स के। लेकिन हॉकी से जुड़ना, इस लीग से जुड़ना आपके लिए क्या मायने रखता है? व्हाट डज इट मीन टू यू, हॉकी लीग से जुड़ना? भाई आप तो काफ़ी साल से जानते हो, 4 ओलंपिक्स एक साथ तो किए हैं और आप जानते हो कि किस तरह का पेट्रियटिज्म हमारे खून के अंदर है। तो इन दैट आई फील, वो मैंने डेविस कप में भी देखा जी। सो इन दैट माई पैशन एवरी डे व्हेन आई वेक अप इज़ टू मेक श्योर वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया टू एम्पावर देमसेल्व्स थ्रू स्पोर्ट। Every morning when I wake up, I want to see as to how I can use my platform or my broad shoulders to take wonderful people like Rahul Todi, like JSW, like Reliance, and there are so many others like Tatas and Mahindras and all these wonderful corporates who are actually putting their time, their effort, their hard-earned family money into sport in India. If you look at how many leagues have grown over the last decade, these people are really investing into sports. I think जिस ज़माने मैंने शुरू किए थे 1980s में, फैसिलिटीज़ नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, नॉलेज नहीं थे, डाइट का भी कुछ नहीं थे।
मगर अभी जो है, we've got the infrastructure, we've got the facilities. Yes, the knowledge needs to keep growing, and that's where people like myself come in, because we're two-generation Olympic champions in the family. You've got hockey with mom, hockey with dad, who won a medal in '72. Basketball with mom, who's captain India in basketball, and at the same time, you've got me with tennis. So I feel that now is where sports science needs to get upgraded. Data needs to come in, tech needs to come in. Our Eastern philosophies and Eastern thinking and Eastern training regimes like yoga, meditation, breathing need to be brought into sport, along with international professionalism, data, science, sports science, things like that. So I think the meeting of the minds is really going to boom in the next decade in India. I feel like for me it's a great responsibility to come in and collaborate and partner with people like this who are sons of the soil. They're also athletes, they're also sportsmen, they're also patriots. For them to take time out from their main business, which is real estate, which is steel, which is multiple different businesses that people can do, to come in and invest in India in sport, it's a great opportunity to guide, mentor, partner, build a friendship relationship, so that I'm always standing behind him. Always right there with all the different IPs, with all the different athlete schools programs we do, with all the different clubs that we're going to build into Shrachi Real Estate. At different levels of sport, the same vision, 250 million children in the grassroots playing sport. Why? I grew up playing gully cricket, gully football barefoot. I would like to use my shoulders to give the next generation a chance to grow even faster. हमारे समझ में जो रूरल एरियाज़ में जो है Tier 2, Tier 3, वहाँ पे हमारे टैलेंट है, वहाँ पहुँचने का है. If they cannot come to their towns and they are in villages, if they cannot come to the metros and they are in little townships, we must go to them. And in that, I must say that I'm very proud of Rahul Todi and all of our team at Shrachi Sports for believing in this vision and for going forward to reach out to these children. In that, I think one of the key messages that Rahul just gave was the gestation period, the time. Jo league ho, even with the IPL, which is the biggest league in the world, it took time for it to roll over. And in that, I like to learn from cricket, because I think BCCI has done a phenomenal job. I think the state cricket associations have done a phenomenal job. So in that, we must learn from cricket and implement that in our sports. So that's why you'll see someone like myself who will support a tennis Premier League, who will support a hockey league, who will support all the medallion sports in the country to help build Olympic champions. Now in that, those 250 million kids are not going to all be standing on a podium. But India is number one in the world in obesity, number one in the world in diabetes. Mental health issues we don't even talk about. Sports वही देते हैं, self confidence देते हैं, empowerment देते हैं, leadership skills देते हैं, teamwork देते हैं, good endorphins, dopamine, happiness that you get from playing sport. Sport, there's so many things on so many different levels. So I feel like India's ready to boom in the next decade or 2 decades. And if we're really to become a powerhouse as a country, sport is a great vehicle to unite the people and become a powerhouse. Let's evaluate that. Germany, to become a powerhouse, have had several Olympics and become champions in World Cups in multiple sports. America has become a powerhouse in sport. Small country like Australia. Exactly. A small China. country like Australia, please. China. Yes. I'm just adding the 2 countries, China. If you look at the Australian Institute of Sport, Rahul and myself have had the benefit where he's done his education in Melbourne in Australia. So he knows about the University of Monash that has a great sports facility. Some of the universities around the world have better facilities in some countries. I feel that we need to bring that here. If you look at the amount of money the parents spend to send their children to America, send their children to Europe, send their children to England, send their children to Australia, why not bring those international education systems in India and train our children here? I didn't have that benefit. But with visionaries like these who are entrepreneurs who want to enhance their main business with sport and with people like myself, we come together to make India a better and happier place to live.
and a powerhouse as a nation. Sport can do it. तो बहुत अच्छी बात की, और आपने एक बात की लिएंडर कि हमें क्रिकेट से एक चीज़ सीखनी है। मैंने जैसे आप टेनिस के दिग्गज हैं, लेजेंड हैं, क्रिकेट लेजेंड से भी बात हुई। क्रिकेटर्स भी लिएंडर की तरह बहुत कम है जो बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी हैं वो आफ्टर क्रिकेट जो सेकेंड इनिंग्स है। तो उन्होंने कहा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी। आईपीएल के सक्सेस की एक बहुत बड़ी वजह है जो आपने कहा 17 सीजन हो चुके हैं, 18 सीजन होने वाला है। तो हॉकी का भी बहुत ज़रूरी होगा लिएंडर कि ये बीच में डिस्टर्ब ना हो, ये कंटिन्यूस चले अब कि इसको अगर ये ब्रांड बनना है तो ये मेक श्योर करना होगा कि ये पूरी तरीके से किसी भी हालत में कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, मैंने अभिनव बिंद्रा से भी बात की थी, बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है लेकिन एक्सपोजर ट्रिप्स के लिए, कोचिंग के लिए देश के बाहर ना जाना पड़े, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचेज़ हो इंडिया में, वो ट्रेनिंग इंडिया में हो, जिसके लिए हमें विदेश भागना पड़ता है। टेनिस में तो खासकर हर चीज़ के लिए यूएस जाना पड़ता है, आप तो उसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोचेज़ भी डेवलप हों साथ में इस लीग के दौरान। जी, ये तो नेक्स्ट स्टेज है। इंडिया में 1980s से आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। स्पोर्ट्स डाइट भी आगे बढ़ चुके हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिम, योगा, मेडिटेशन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मगर ये जो स्पोर्ट्स साइंस नॉलेज डेटा के साथ, ये अभी नेक्स्ट जनरेशन है। तो इसमें पापा का तो करीब 60 इयर्स का नॉलेज है, हमारा तो करीब 40 इयर्स का नॉलेज है। तो ये 100 साल का जो नॉलेज है एक साथ एक डेटाबेस में लगा के, एक पोर्टल बना के हम लोग फिज़िकल एथलेटिक एजुकेशन सिस्टम बना रहे। और राहुल टोडी के साथ जो एथलीट प्रोग्राम जो है, जो हमारे शर्ट पे है, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, एकेडमी, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वहाँ पे ये स्पोर्ट्स साइंस बच्चे लोग को सिखाना है। पहला एक प्रोग्राम है ट्रेन द ट्रेनर्स। अभी हमारे हाथ में 10,000 ट्रेनर्स तो यही है, और हमारा जो विज़न है 250 मिलियन चिल्ड्रन अभी तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और हर स्टेट का जो करिकुलम है अलग है। तो हमारा जो ड्रीम है कि पहला इंडिया में और तब ग्लोबल में हर इंडियन बच्चे जो हैं उसको स्पोर्ट्स में लाके उसको सिखाने का है कि स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी वायबल व्हीकल टू फर्दर योर एजुकेशंस एंड गेट स्कॉलरशिप्स, टू गेट इनटू कंपनीज, बिकॉज the oil companies, the petroleum companies, Tatas, Mahindras, Reliance, Railways, they all give young girls and boys an opportunity for a job because they're athletes. तो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ चुके हैं। मगर जो सवाल आपने पूछा है ये नेक्स्ट जनरेशन है। अभी नेक्स्ट 10 years will be on sports science. आखिरी सवाल, विमेंस हॉकी के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पे उठाया और इस पर मैं चाहूँगा आप अपनी राय दें, क्योंकि 4 विमेंस हॉकी की टीम और राहुल टोडी जी ने बताया कि अगले साल 2 और टीम जुड़ जाएंगी, 6 टीम्स हो जाएंगी प्रीमियर लीग में हॉकी के। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है विमेंस हॉकी के लिए, विमेन स्पोर्ट के लिए एज अ होल। आज के दिन हॉकी इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिन है। और इसमें जो पहली बार प्रोफेशनल हॉकी लीग विमेंस के लिए आज बहुत अच्छा दिन था। टू एक्चुअली सी दैट इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी that today a player got sold for 37 lakhs, a player got bought for 35 lakhs, another player got for 32 lakhs. जितना मेहनत हमारे टीम की है कि किस तरह से हमारा वुमेन्स टीम को जीतने का टीम बनाए। It was a great learning for me and a wonderful day for Hockey India, and a big congratulations to Hockey India for having the men's league as well as the women's league at the same time. That is how Indian sport is going to grow. We must empower our women. We must. Because that is the way the country is going to grow. If you look at the way the big nations have grown, is when boys and girls have equal opportunity in everything. Whether it's medicine, whether it's in science, whether it's in sport, whether it's in business, whether it's in entrepreneurship. The same opportunity to women must be given as to men. And in that I am very proud if you see the reason I am here today. Because Rahul and me had discussed that today was the auction for the Women's League. That is why I came out to support it today. In that, no matter what Shrachi Sports does, whether it's a tennis Premier League, whether it's our regional football league, whether it is our racing league, for me to support a man who's got a vision to promote India, his patriotism that sits in his heart is something I support. And that is why I will always be there to promote Shrachi real estate and Shrachi infrastructure and athlete program through Shrachi Sport.
ऑल द बेस्ट आप दोनों को एंड थैंक यू सो मच इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू लिएंडर, ऑल द बेस्ट आपको। राहुल जी, आज आपके चेहरे की थोड़ी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, लगातार आप जिस तरीके से प्लेयर्स खरीद रहे थे, लेकिन उम्मीद है कि आपको इस मेहनत की पूरी जो है फल जो है आपको जरूर मिलेगा। लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। कैमरामैन अनुज के साथ समीप राजगुरु, दिल्ली, इंडिया टीवी।